वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 6 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में चंद अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। उन ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उन ख़बरों पर जो मेरी नाक़स राय है वो भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इन ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से एक ख़ास मामले पर एक पर्टिकुलर इशू पे एक बयानिया बनाया गया। वो बयानिया अवाम को बेचा गया और इस बात को नोट किया गया कि तहरीक-ए-इंसाफ के उस बयानिया को लेके इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुरअसरार ख़ामोशी अख्तियार की गई। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि पीटीआई ने जो बयानिया बनाया है उस बयानिए पर इलेक्शन कमीशन ने ख़ामोशी को तोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन की एक वजाहत सामने आई है, इलेक्शन कमीशन का एक मौक़िफ़ सामने आया है और उस मौक़िफ़ और उस वजाहत ने पीटीआई की जानिब से पिछले कुछ अरसे से बनाए गए उस बयानिए को एक बड़ा धचका पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो वो पीटीआई का बयानिया आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर उस बयानिए पे इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या आया है वो मौक़िफ़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, बयानिया पीटीआई की जानिब से ये बनाया गया कि तहरीक-ए-इंसाफ के वो 123 अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होने से पहले कौमी असम्बली से रिज़ाइन दे दिए थे, इस्तीफ़े दे दिए थे, उन इस्तीफ़ों को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक्सेप्ट ना करके जो पीडीएम है उसको सपोर्ट किया जा रहा था। अभी चंद रोज़ पहले जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया पीटीआई की जानिब से और फिर वो रेफरेंस वापस ले लिया गया कि उसमें मज़ीद कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाएगा, उस रेफरेंस में भी पीटीआई के इन अरकान के इस्तीफ़ों का ज़िक्र किया गया और उस नुक्ते की बुनियाद के ऊपर के इलेक्शन कमीशन ने हमारे अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट ना करके पीडीएम को सपोर्ट किया है। तो ये नुक्ता भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा गया उस रेफरेंस में कि इस नुक्ते की बुनियाद पर भी जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उनकी जो बायसनेस है, जो तासुब है पीटीआई के ख़िलाफ़ और जो पीटीआई के ख़िलाफ़ उनका जानिबदाराना रवैया है वो भी साबित होता है। तो लिहाजा सिकंदर सुल्तान राजा को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए और हुकूमत को नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए अपोजिशन के साथ मुशावरत करने का हुक्म दिया जाए। तो ये बयानिया बनाया गया और कल भी फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फिर ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारे जो अरकान हैं, कौमी असम्बली है, उनका इस्तीफ़ा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा और ये इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना करके जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जो पीटीआई ने अपने मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया है, तो उन फ़ैसलों की भी जो है वो तौहीन की जा रही है। तो कल फवाद चौधरी के उस स्टेटमेंट के बाद जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने दोबारा से चढ़ाई की, उसी बयानी को दोहराने की कोशिश की, तो इलेक्शन कमीशन का एक काफ़ी अरसे के बाद एक मौक़िफ़ सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके जो तर्जुमान हैं, उनका ये बयान सामने आया कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफ़े को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ये गुमराहकुन बयान दिया गया है। जो कौम है, जो अवाम है, उन्हें जो है वो मिसलीड करने की कोशिश की गई है और मौक़िफ़ ये दिया गया, वजाहत ये दी गई कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने अगर किसी के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे, वो इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन को भिजवाए नहीं गए। यानी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अगर पीटीआई के अरकान के इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए थे तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि एक्सेप्ट करने के बाद उन इस्तीफ़ों को इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाता। और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने मौक़िफ़ में ये भी कहा है कि जिन 11 अरकान के इस्तीफ़े मौजूदा स्पीकर की जानिब से एक्सेप्ट किए गए, वो जब इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया तो उन पर तो ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और बाकी भी इस्तीफ़े अगर मौजूदा स्पीकर की जानिब से एक्सेप्ट कर लिए गए तो उन्हें भी जैसे इलेक्शन कमीशन वसूल करेगा, उन्हें डी नोटिफाई भी कर दिया जाएगा और उन पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। तो ख़बर ये सामने आई कि जो पीटीआई कह रही थी कि हमारे इस्तीफ़े इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमीशन जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो इस्तीफ़े कभी भी इलेक्शन कमीशन या चीफ़ इलेक्शन कमीशन के पास गए नहीं थे। वो स्पीकर चैम्बर में मौजूद थे। डिप्टी स्पीकर, साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया। लेकिन क्या वजह थी
कि वो इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्शन कमीशन को क्यों भिजवा के नहीं गए, इस वजह का जो जवाब है वो पीटीआई की जानिब से भी आ सकता है। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ धोखा क्या हुआ है वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर कर लें, और फिर जो आज की हमारी सबसे टॉप स्टोरी है कि खान साहब को जो गलत मशवरे देने वाले हैं नाहल मशीर हैं, उन्होंने किस तरह से एक बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है, और जो 9 हलकों में खान साहब ने अकेले ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, इस फ़ैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एक तो वो नैरेटिव है जो पीटीआई के हमारे दोस्त जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खान साहब ने फ़ैसला किया है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है। वो दूसरा एंगल इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो दूसरी खबर खान साहब के साथ धोखा क्या हुआ वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें। तो नाज़रीन, पीटीआई कहती तो रहती है कि हमारे लोगों ने एमएनएज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन 4 अरकान ऐसे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिसमें साले मोहम्मद हैं, महर गुलाम मोहम्मद लाली हैं, गुलाम बीबी भरवाना है और मियां मोहम्मद सोमरू हैं। इनके इस्तीफ़े आज तक जो है वो स्पीकर चैम्बर तक नहीं पहुँचे। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि पिछले दिनों कौमी असम्बली में एक करारदाद पास हुई कि ये जो पीटीआई के 4 अरकान हैं इनके इस्तीफ़े भी नहीं आए और ये 40 रोज़ से कौमी असम्बली के ऐवान से गैर हाज़िर हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनकी सीटों को खाली करार दिया जाए, इन्हें इनकी नशिस्तों से डी सीट किया जाए। और इस पर करारदाद पास हुई और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने यह रूलिंग दी कि आइन और कानून के मुताबिक इन पीटीआई के 4 अरकान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब आप देखें कि एक तरफ तो ये पीटीआई के टिकट पर मुंतखब हुए और इन्होंने अपने रेजिग्नेशन भी पीटीआई को नहीं भिजवाए, डिप्टी स्पीकर दोस्त अपना डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को नहीं दिए। अब इन चारों में से नाज़रीन 2 अरकान सामने आए हैं, अपना एक रुकन सामने आए हैं, और वो हैं मियां मोहम्मद सोमरू। मियां मोहम्मद सोमरू ने नाज़रीन स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ को अपनी एक छुट्टी की दरख्वास्त भेजी है, जिसमें यह कहा गया है कि वो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मसरूफ़ हैं और बल्दियाती इंतखाबात की कम्पेन के सिलसिले में और इस कम्पेन में मसरूफियात की वजह से वो ऐवान में हाज़िर नहीं हो सके, और दरख्वास्त ये की गई है कि सितंबर के आखिर तक उनकी ये इल्तवा की जो हाज़िरी की दरख्वास्त है, गैर हाज़िरी की दरख्वास्त है, इसको एक्सेप्ट किया जाए और इससे पहले जो वो ऐवान से गैर हाज़िर रहे हैं उन छुट्टियों को भी, उन गैर हाज़िरियों को भी इस दरख्वास्त के ज़रिए कंडोन कर दिया जाए। अब देखते हैं कि मियां मोहम्मद सोमरू ने तो एक तरीके से पीटीआई से बगावत करती है। पीटीआई कहती है कि हमने इम्पोर्टेड हुकूमत की असम्बली में नहीं जाना, इम्पोर्टेड हुकूमत की जो हुकूमत है उसके दौरान जो कानून साजी होनी है कौमी असम्बली वहाँ पे नहीं जाना। तो मियां मोहम्मद सोमरू ने तो एक तरह से ये दरख्वास्त भिजवा के पीटीआई से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से अपनी बगावत का ऐलान कर दिया है। बाकी अरकान क्या कहते हैं ये भी आइंदा आने वाले दिनों में पता चल पाएगा, लेकिन जो बाकी के 3 अरकान हैं नाज़रीन, उनमें जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, चाहे वो साले मोहम्मद हैं, महर गुलाम लाली हैं या गुलाम बीबी भरवाना है, हसन अयूब ने एक ख़बर दी थी जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए थे कि ये पीटीआई को छोड़ सकते हैं और पीटीआई को छोड़ के पीडीएम में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं या उनके साथ उनकी कोई अलाइनमेंट हो सकती है। तो ये जो नाम उन्होंने दिए थे हसन अयूब में, तो उनमें ग़ालिबन इन लोगों के नाम भी शामिल थे। अब आ जाते हैं कि गलत मशवरे देने वालों ने खान साहब को कैसे मुश्किल में डाल दिया है, और जो 9 कौमी असम्बली के हलकों में खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं। अब आप देखें नाज़रीन, कल जो खान साहब ने कहा कि मैं 9 हलकों में ख़ुद अकेला इलेक्शन लड़ूंगा, एक तो इस फैसले के हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि ग़ालिबन खान साहब को ये लग रहा था कि उनके जो अपने उम्मीदवार हैं वो इन हलकों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो इन सीटों को जीतने के लिए और अवाम के अंदर ये इम्प्रेशन रखने के लिए, ये तासुर देने के लिए कि चाहे मेरे ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन के रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने हमारे ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग केस पर मज़ीद कार्रवाई करके शोकास नोटिस जारी कर दिया है, और एक नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 18 अगस्त का जारी किया है तोशाखाना के मामले के ऊपर। एक नोटिस जो है वो 23 अगस्त को ग़ालिबन ममनुआ फ़ंडिंग के लिए जारी किया गया है कि वजाहत दें कि आपने ममनुआ फ़ंडिंग क्यों ली, अगर नहीं ली तो उसके शवाहिद पेश किए जाएँ। और तीसरा नोटिस जारी किया गया है कि, और वो भी तोशाखाना के ऊपर जारी किया गया है। और चौथा नोटिस कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत का नोटिस जो खान साहब के बयानात हैं उस पर भी इलेक्शन कमीशन इमरान खान को इशू करने के हवाले से सोच रहा है। तो ये जो सियासी जंग है जिसे कानूनी जंग में तब्दील किया जा रहा है और एक माहौल बनाया जा रहा है, और आर्टिकल जो 62-63 है उसमें तरमीम करने की बात की जा रही है कि नवाज शरीफ के ऊपर भी ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म किया जाए। तो ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, एक माहौल बन रहा है। तो इसमें खान साहब ने ग़ालिबन ये फ़ैसला इसलिए किया होगा कि वो अवाम में जाएंगे और अवाम में जाकर ये साबित करेंगे कि अगर आप मुझे
कानून और आइन के तनाजुर में रोशनी में डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। लेकिन अवाम मुझे कितना पसंद करते हैं, मैं ज़िमनी इलेक्शन के कोई 9 हलके हैं वे तमाम के तमाम जीत कर अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करूँगा। तो पॉपुलैरिटी साबित जब करनी है वो तो बात की बात है, जब ये 25 सितंबर को पोलिंग होगी, खान साहब कितनी नशिस्तों के ऊपर जीतते हैं, कितनी नशिस्तों पर वो हार जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो फैसला किया गया, इस फैसले में नाज़रीन एक छोटा सा तज़ाद भी नज़र आता है। तज़ाद ये नज़र आता है कि कल फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से कहा गया कि 48 घंटों के अंदर पीटीआई एक इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा, एक बड़ा मजमा, एक बड़ा जलसा करने का ऐलान करेगी और हम उस जलसे से पहले जो है वो 1 माह की मोहलत देंगे इस हुकूमत को कि मुल्क में इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि 6 अगस्त है और 48 घंटे गुजरने के बाद 8 अगस्त हो जाएगी। तो 8 अगस्त को भी अगर काउंट कर लें, क्योंकि फवाद चौधरी ने कहा कि 1 महीने से ज़्यादा इस हुकूमत को हम नहीं देंगे कि आप इंतखाबात की तरफ जाएँ। तो 1 महीना तो फिर अगले महीने सितंबर में 8 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा और जो पोलिंग होने जा रही है 9 हलकों में, ज़िमनी इलेक्शन जो होने जा रहा है वो 25 सितंबर को होने जा रही है। तो जब आपने नए इंतखाबात का मुतालबा करना है और उसके बाद आपने रास्त इक़दाम करना है, तो फिर आप 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन में क्यों हिस्सा लेने जा रहे हैं? तो ये भी एक तज़ाद बज़ाहिर नज़र आता है। मैं अपनी राय का इज़हार कर रहा हूँ कि बज़ाहिर कोई अल्टीमेट अपनी राय नहीं दे रहा, ये मेरी राय ज़रूर है, आपके साथ आप इस राय के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि खान साहब जो सियासी मैदान में अपनी पॉपुलैरिटी को साबित करने जा रहे हैं, 9 हलकों में खान साहब ने इलेक्शन लड़ना है और 9 हलकों में इलेक्शन लड़ने से पहले खान साहब की जो मियाँ वाले की नशिस्त है उसका इस्तीफ़ा इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन मियाँ वाली की वो सीट का जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा तो वहाँ पर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो मजमूई तौर पे 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा और जो हल्का छोड़ेंगे उस पर का जो शेड्यूल है वो तो बाद में जारी होगा। लेकिन इन 9 हलकों में खान साहब अगर 6 हलके जीत जाते हैं, 3 हलके हार जाते हैं, तो एक तरीके से तो 3 नशिस्तें जो पीटीआई की थीं वो तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास चली गई और 6 नशिस्तों पर अगर खान साहब जीत गए तो 6 में से 1 सीट खान साहब रखेंगे और 5 नशिस्तें खान साहब को छोड़ना पड़ेंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके साथ हम शेयर कर लें कि चूँकि 9 हलकों में खान साहब ने एक साथ अकेले इलेक्शन लड़ना है, तो जिस इस इलेक्शन में खान साहब जाके अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे, जलसे करेंगे, तो उस हलके के अवाम में ये अमूमी तौर पे तासुर भी मौजूद होगा, ये इंप्रेशन भी मौजूद होगा कि खान साहब ने 9 हलकों से, मुल्क के 9 हलकों से इलेक्शन लड़ना है। 4 केपीके के हलके हैं, 3 कराची के हलके हैं और 1 हलका फैसलाबाद का है, 1 ननकाना साहब का है। तो हर हलके के अवाम में ये एक ख़दशा ज़रूर होगा, एप्रीहेंशन ज़रूर मौजूद होगी कि खान साहब ने तो इस हलके से जीतने के बाद जो है वो इस हलके से उन्होंने रिज़ाइन कर देना है। एक नशिस्त उन्होंने रखनी है, पता नहीं खान साहब कौन से हलके के नशिस्त रखेंगे, तो फिर हमारी जो नुमाइंदगी है वो कौन करेगा? खान साहब के रिज़ाइन देने के बाद हमारा हलका तो हक़ नुमाइंदगी से दोबारा महरूम हो जाएगा, दोबारा फिर इसमें ज़िमनी इलेक्शन होंगे। तो फिर बेहतर ये है, यानी ये सोच आवाम के अंदर आ सकती है कि बजाय इसके कि दोबारा ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इमरान खान को इलेक्ट करके, इमरान खान को वोट दे के कामयाब बना के अगर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होना है, दोबारा हमने ज़िमनी प्रोसेस में जाना, ज़िमनी इलेक्शन के प्रोसेस में जाना है, तो अवाम जो है फिर इमरान खान साहब को जो वोट देने का फ़ैसला करेंगे, वो कई बार सोच कर इमरान खान साहब को वोट देने का फ़ैसला करेंगे। तो ये एक रुकावट मुझे नज़र आ रही है कि अगर खान साहब अगर जीत जाते हैं, चलें ये भी आप ज़हन में रखें, अगर जीत जाते हैं तो क्या वो कौमी असम्बली में आके हल्फ़ लेंगे? हल्फ़ नहीं लेंगे। एक नशिस्त खान साहब को रखनी पड़ेगी, बाकी की 8 नशिस्तें छोड़ना पड़ेंगी। 8 नशिस्तों पर जब फिर इलेक्शन होगा तो क्या खान साहब फिर दोबारा से वो पहली वाली सीट जो रिटेन करेंगे, क्या वहाँ से रिज़ाइन दे के फिर दोबारा से उन 9 हलकों में एक मियाँ वाला हलका, मियाँ वाली वाला हलका और बाकी जो 8 हलके खान साहब छोड़ेंगे, क्या फिर दोबारा वहाँ पे जाके खान साहब उनका वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? तो फिर हलके के अवाम क्या सोचेंगे, ये भी आप अपने नाज़रीन तमाम सुनने वाले अपनी ज़हन में रखें। तो एक मुश्किल फ़ैसला मेरे ख़्याल में किया गया है और गलत मशवरा खान साहब को दिया गया है। यहाँ पर अगर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते या फिर बायकॉट कर दिया जाता कि हमने तो कौमी असम्बली का रिज़ाइन कर दिया है, बायकॉट कर दिया है, वहाँ से वॉकआउट कर गए हैं, तो हम इलेक्शन क्यों लड़ें? तो ये ज़्यादा बेहतर मौक़िफ़ होता। लेकिन बहरहाल फ़ैसला खान साहब ने कर लिया है अपने मुशीरों के मशवरे के ऊपर। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। और लंदन में कुछ खिचड़ी बन रही पक रही है और खुफिया मकाम पर नवाज शरीफ की बड़ी अहम मुलाकात हुई है।
उसकी डिटेल फिर अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।